Assalamu alaikum dear students. This is Munir Rahman Jamali and welcome to my Chemistry Globe YouTube channel. आज मैं जो आपसे बात करूंगा वीडियो पे यानी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा स्टोइचियोमेट्री क्लास फर्स्ट ईयर से। आज हम पढ़ेंगे बेटा स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री क्या है? स्टोइचियोमेट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर तो उसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री क्या है बेटा? स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी? द रिलेशनशिप बिटवीन द amount of reactant and product in a balanced chemical equation is known as stoichiometry. The relationship between the amount of the reactant and product, यानी अगर कोई इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो उसके दरमियान जो रिएक्टेंट्स होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके दरमियान जो अगर रिलेशनशिप होगा अमाउंट का, तो उसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। अब दो इसमें वर्ड्स हैं, एक है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट और थर्ड होती है केमिकल इक्वेशन। अब इन तीनों को यानी स्टोइचियोमेट्री समझने से पहले ये तीन वर्ड्स जो हैं इसको हम ज़रूर समझेंगे ताकि आपको फिर बाद में आसानी से ये समझ जा सके कि स्टोइचियोमेट्री क्या होती है। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को थोड़ा मैं डिफ़ाइन करता चला जाऊँ कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड which is used to describe the chemical reaction in terms of the symbols and formula। यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी इक्वेशन की तो हम कहते हैं उसको केमिकल इक्वेशन। सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the chemical equation of the chemical reaction यानी अगर भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स में लिखें या किसी फार्मूले के अंदर लिखें तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मिसाल के तौर पे द हाइड्रोजन and oxygen combine to form the water। अब ये एक इक्वेशन है लेकिन वर्ड्स में। अब इसको हम क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है कि भाई हाइड्रोजन की सिंबल क्या होती है, ऑक्सीजन की सिंबल क्या होती है, दोनों वो मिलके क्या बनते हैं, वाटर बनाएंगे तो वो कैसे होगा। अब इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे। हाइड्रोजन की जो सिंबल होती है वो होती है H2 और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में सिंबल होगी वो होगी O2। ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो वो बनेगा 2H2O। अब 2H2O को मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा क्योंकि ये फ़िलहाल बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करना होगा तो बैलेंस करने के लिए हमने कैसे समझना होगा कि भाई देखें, इधर H2 के जो मॉलिक्यूल या आइटम जो होते हैं वो, यानी H2 का एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और इधर भी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, यानी H2 है और इधर भी H2 है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक है लेकिन इधर क्या है? ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म है। तो करना क्या होगा, जब इधर ऑक्सीजन 2 है तो इसको भी हमने ऑक्सीजन 2 करना है तो क्या करना होगा, एक कोएफिशिएंट नंबर लगाना होगा। तो ये जो 2 होगा वो इस H का भी हो जाएगा और यही 2 इस O का भी हो जाएगा। तो ये अब ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन ये 2 इसको रिप्रेजेंट करेगा 2H2O, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी 4। तो हमें इधर क्या करना चाहिए, इधर भी हम 2 देंगे तो ये हो जाएगी 2 2 ज़ा 4। अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस।
अब देखें इस सारी वर्डिंग को हमने चेंज कर दिया निशानियों में और इसमें यानी कि फार्मूलाज के अंदर, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? द substance, chemical substance or chemical formulas that are present before an arrow। एरो से पहले जितने भी सब्सटेंस होंगे उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद जितने भी सब्सटेंस होंगे उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। आपको अब थोड़ा मैं बताता चलो जाऊँ कि भाई ये जो हमने नंबर लगाया है, ये 2 या ये वाले जो 2 होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे बेटा? कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट? द नंबर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ केमिकल फार्मूला। किसी भी केमिकल फार्मूला के आगे वाला जो नंबर होता है उसको हम कहेंगे केमिकल यानी कि कोएफिशिएंट। लेकिन ये जो वाले नंबर होते हैं ये इसके अपने होते हैं, इसको ये ज़ाहिर करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। जैसे ये ऑक्सीजन है, इधर कोई भी नंबर नहीं है, 1 है, तो समझिए ये ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। अगर हम इधर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल। अब इधर अगर 2 लिखा है तो हमने इसको ऐसे पढ़ना होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इधर जो हमने ये 2 लिखा है इसको हम पढ़ेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। सो जो ये आगे वाले नंबर हो सकते हैं, जो कोएफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, ये कम भी हो सकते हैं और वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं जो ज़ाहिर करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। तो ये दो यानी रिएक्टेंट्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? प्रोडक्ट के अंदर। अब बेटा आते हैं इसमें जो मैंने आपको यानी डेफिनेशन समझाई, द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब अमाउंट कौन सा हो गया? अब 2 मोल, इसको हम कह सकते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन combined to form the 2 मोल ऑफ वाटर। अब जो रिएक्टेंट का अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 2 मोल इसके हो गए और 1 मोल इसके, तो टोटल कितना हुआ? 3 मोल हो गए, ठीक है। 3 मोल हो गए इसके रिएक्टेंट के, और इसके हो गए 2 मोल्स। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप होगी तो उसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। अब वो रिलेशनशिप कौन सी होती हैं इस पर हम बात करेंगे कि भाई रिलेशनशिप कौन सी होती हैं। वो एक मैं थोड़ा आगे चल के मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इससे पहले थोड़ा हम अजम्पशन पे बात करेंगे कि स्टोइचियोमेट्री की कौन सी लिमिटेशंस या कौन से अजम्पशंस होते हैं या कौन से इसके मेन पॉइंट्स होते हैं। तो अब आएंगे अजम्पशन पे। अजम्पशंस कौन से होते हैं? आसान वो भी हैं बिल्कुल, जिस पे डिपेंड करती है स्टोइचियोमेट्री। अजम्पशंस, सबसे पहला जो अजम्पशन होता है स्टोइचियोमेट्री का, इन स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन, द रिएक्टेंट्स are completely converted into product। सबसे पहला जो इसका अजम्पशन है वो ये है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो completely कन्वर्ट हो जाएं किसमें? प्रोडक्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे कार्बन, यानी कार्बन अगर कंबस्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, अब ये क्या है? रिएक्टेंट है, तो दोनों वो मिलके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ये टोटली रिएक्टेंट जो हो गया वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये था फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या है? नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी अगर रिएक्टेंट हो रहा है तब्दील प्रोडक्ट के अंदर, जो चीज़ कंबाइन होगी या मिक्स होगी तो वो ही प्रोडक्ट बने, कोई ऐसा साइड रिएक्शन ना हो। साइड रिएक्शन मिसाल के तौर पे अगर C+O2 कंबाइन हो रहा है किसके साथ?
CO2 के साथ। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट रिएक्शन, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली यानी कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अगर इस साइड अगर CO बनेगा तो ये हो जाएगा साइड रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड रिएक्शन। तो कह रहा है कि साइड रिएक्शन ना हो, देयर इज नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस। और थर्ड जो लिमिटेशन होती है वो ये होती है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट proportion must be obeyed। ये वाला जो यानी पॉइंट है थोड़ा गौर से समझिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वो ओबे हो सकें, वो ओबे ज़रूर हों, तो उसको भी ये कहेंगे कि ये भी नंबर थर्ड अजम्पशन होगा। अब लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन तो आपको पता होगी कि मास कैन नदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मकसद ये हुआ कि मास जो होता है वो चाहे इनिशियल रिएक्शन हो या चाहे फाइनल प्रोडक्ट हो, तो वो मास बिल्कुल सेम रहे, कंजर्व रहे, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है उसमें भी ये होता है कि भाई सैंपल डिफरेंट हो, लेकिन जो उसके कंपाउंड के जो यानी कंपाउंड सेम हो लेकिन सैंपल डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें अमाउंट या मास तो जो होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो या डेफिनेट हो। तो ये सारे तीनों अजम्पशंस होते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेट करने के लिए साइड रिएक्शन ना होना चाहिए, उसमें जो रिएक्टेंट्स हों वो कम्प्लीटली कन्वर्टेड हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है वो ओबे हो सके, तो उसको हम कहते हैं अजम्पशंस ऑफ द स्टोइचियोमेट्री। अब मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर बता दिया था कि भाई स्टोइचियोमेट्री एक रिलेशनशिप होती है। किसकी रिलेशनशिप होती है? बिटवीन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब वो जो रिलेशनशिप होती है वो तीन किस्म की होती है। ठीक है, सो अब आएंगे हम रिलेशनशिप्स ऑफ द स्टोइचियोमेट्री। रिलेशनशिप ऑफ स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री, रिलेशनशिप ऑफ स्टोइचियोमेट्री। मैंने बताया कि देयर आर थ्री रिलेशनशिप्स। एक होता है मास, ठीक है, दूसरा होता है मास वॉल्यूम, और तीसरा होता है वॉल्यूम। मास रिलेशनशिप में क्या होता है बेटा? मास में किसी भी अननोन मास को फाइंड करना होगा। अननोन मास कैन बी फाइंड फ्रॉम गिवन मास। गिवन मास में से अननोन मास अगर फाइंड करेंगे तो उसको हम कहेंगे मास रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा? मोलर वॉल्यूम फाइंड करना होगा, कैन बी फाइंड फ्रॉम गिवन मोल, या गिवन मास भी आप कह सकते हैं इसको, मोल और गिवन मास। किसी भी गिवन मास में से मोलर वॉल्यूम फाइंड करें, लेकिन वो वॉल्यूम क्या होगा? एट STP। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम पे जो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम एट STP। अब STP क्या होता है बेटा? STP को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम जो मोलर वॉल्यूम होता है STP पे, उसकी जो वैल्यू होती है वॉल्यूम की वो होती है 22.414 dm3। ये होती है कांस्टेंट वैल्यू।
ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, ठीक है। और जो प्रेशर होता है वो होता है 180 एम और 760 टार और mmHg, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिस पे ये हम इसको वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो हम करते हैं। तो मोलर वॉल्यूम जो है वो फाइंड किया जाए फ्रॉम द गिवन मास, उसको हम कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। वो कैसे होंगी मैं आपको एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करके इजी ट्रिक के साथ बताऊंगा कि वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जैसे मास में अननोन मास फाइंड कर सकते हैं, नॉन मास में से, तो इसमें क्या होगा? अननोन वॉल्यूम कैन बी फाइंड फ्रॉम द नॉन वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम आपको यानी मिला होगा और दूसरा जो वॉल्यूम होगा वो मालूम नहीं है, उसको हम फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में अननोन वॉल्यूम जो होगा वो फाइंड हो सके किसी भी नॉन वॉल्यूम से, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन दोनों रिलेशनशिप में ज़रूरत होती है मोल को फाइंड करने की। ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो मास रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है उसमें सबसे पहले आपको मोल फाइंड करना होगा। इसमें क्या होता है, मोल ऑलरेडी मिले होते हैं STP पर आप वॉल्यूम रख के और वो वैल्यू आप इसकी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये भी था, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको अभी इस पे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पे 1 बाय 1 में इसकी ट्रिक्स के हिसाब से आपको बताता चलूँगा कि भाई इसके मास में से कैसे फाइंड करेंगे, मास वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे और उसके अलावा वॉल्यूम में से कैसे यानी वॉल्यूम फाइंड